यार, एक दिन की बात है। एक ऐसा दिन जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। बोर हो रहे थे बेचारे। दरबारियों की बातें सुनते सुनते थक चुके थे। हर दिन वही पुरानी कहानियां, वही पुराने मुद्दे। पूछ ही लिया, सबसे मुश्किल काम क्या है? कोई बोला, युद्ध जीतना। कोई बोला, राज चलाना। दरबार में एक हलचल मच गई। हर कोई अपनी राय देने लगा। अरे यार, सब बड़ी बड़ी बातें। कोई कहता, धन कमाना सबसे मुश्किल है। कोई कहता, प्रजा को खुश रखना सबसे कठिन है। दरबार में बहस छिड़ गई। तभी बीरबल ने कहा, जनाब, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर सोचे, ये क्या बोल रहा है यार, धैर्य रखना? ये तो बहुत साधारण सी बात है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, शायद इसमें कुछ गहराई है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, धैर्य रखना सबसे कठिन है क्योंकि ये हमारे स्वभाव की गुण है। जब हम गुस्से में होते हैं तो धैर्य रखना मुश्किल होता है। जब हम दुखी होते हैं तो धैर्य रखना मुश्किल होता है। दरबारियों ने भी सोचा, हाँ, बीरबल सही कह रहे हैं। सबने अपने अपने अनुभवों को याद किया जब उन्हें धैर्य रखना पड़ा था। किसी ने कहा, जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तब मुझे धैर्य रखना पड़ा। किसी ने कहा, जब मेरी फसल खराब हो गई थी तब मुझे धैर्य रखना पड़ा। अकबर ने भी सोचा, हाँ, बीरबल सही कह रहा है। धैर्य रखना वाकई सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने बीरबल की बात को कहा, "हाँ, आज मुझे बहुत नसीब है।" बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, अब दुनिया का कहना है। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने भी नहीं सोचा, आज का दिन वाकई खास है। और इस तरह अकबर ने सीखा कि धैर्य रखना वाकई सबसे मुश्किल काम है। ये कहानी हमें भी सिखाती है कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य से ही हम सब कुछ संभाल सकते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। बोले, अच्छा, तो दिखाओ कैसे? बीरबल मुस्कुराए। बोले, जनाब, मैं आपको एक खिचड़ी बनाकर खिलाता हूं, तब समझ आएगा। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल सामान लेकर मैदान में पहुंच गए। बीरबल ने चावल दाल धोए, सब्जियां काटी, फिर एक लकड़ी ली, उस पर हांडी टांग दी। नीचे आग नहीं जलाई, बस हांडी हवा में लटक रही थी। दरबार में हंसी फैल गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने चावल और दाल को अच्छे से धोया ताकि कोई गंदगी न रह जाए। सब्जियों को भी बारीकी से काटा, जैसे कि वह किसी खास पकवान की तैयारी कर रहे हों। फिर उन्होंने एक लंबी लकड़ी ली और उस पर हांडी को टांग दिया, लेकिन नीचे आग नहीं जलाई। हांडी बस हवा में लटक रही थी, जैसे कोई जादू हो। दरबार में बैठे लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा, क्या बीरबल सच में हवा में खिचड़ी बना सकते हैं? अकबर ने भी मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में हवा में खिचड़ी बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, अगर लोग बिना मेहनत के कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्यों न हम भी हवा में खिचड़ी बना लें। दरबारियों ने बीरबल की बात सुनी और सिर हिलाने लगे। अकबर भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल मुस्कुराए और दरबारियों ने तालियां बजाई। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबको प्रभावित कर दिया। सब बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। वाह बीरबल जी, ये कैसी खिचड़ी बना रहे हो? बीरबल मुस्कुराते रहे। बोले, बस थोड़ा धैर्य रखो जनाब, खिचड़ी जल्दी ही तैयार होगी। अकबर भी हैरान थे, पर बीरबल पर भरोसा था। वो इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर भी खिचड़ी नहीं बनी। अकबर बेचैन होने लगे। बीरबल ने देखा अकबर का धैर्य जवाब देने लगा है। वो धीरे से अकबर के पास गए। बोले, जनाब, धूप में बैठे बैठे आपको भूख तो नहीं लगी? चलिए कुछ खा लेते हैं।
अकबर को गुस्सा आ गया। बोले, ये क्या मजाक है बीरबल? खुद खिचड़ी बनाने की बात करते हो और अब खाना खिलाओगे? बीरबल मुस्कुराए, बोले, जनाब, यही तो धैर्य की परीक्षा थी। आपसे इंतजार नहीं हुआ तो खिचड़ी कैसे पकती? अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल ने एक अनोखी चुनौती पेश की। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी खिचड़ी बनाएंगे जो बहुत ही खास होगी, लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। अकबर ने सोचा कि यह एक साधारण काम होगा और उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने एक बर्तन में चावल और दाल डालकर उसे पानी में उबालने के लिए रख दिया, लेकिन उन्होंने बर्तन को आग से बहुत दूर रख दिया, जिससे खिचड़ी पकने में बहुत समय लगने लगा। अकबर ने कुछ समय तक इंतजार किया, लेकिन जब खिचड़ी पकने का नाम नहीं ले रही थी, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल? खुद खिचड़ी बनाने की बात करते हो और अब खाना खिलाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, यही तो धैर्य की परीक्षा थी। आपसे इंतजार नहीं हुआ तो खिचड़ी कैसे पकती? बीरबल ने समझाया कि खिचड़ी पकाने के लिए धैर्य और सही समय की आवश्यकता होती है। अगर हम जल्दबाजी में काम करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उन्होंने धैर्य का महत्व सीखा। इस घटना से अकबर को यह सीखने को मिला कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। बीरबल की इस अनोखी चुनौती ने दरबार के सभी लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। खिचड़ी तो आखिरकार पक ही गई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था धैर्य का सबक, जो सभी ने सीखा। अकबर समझ गए बीरबल क्या समझाना चाहते हैं। वो हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की चतुराई की दाद दी। उस दिन अकबर ने धैर्य का महत्व समझा। तो यार, ये थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी, जिसमें मजा भी था और सीख भी।